गाइस, गुड मॉर्निंग। नो गुड मॉर्निंग, इट्स गुड आफ्टरनून। 2 बज रहे हैं दिन के। अच्छा, ये वीडियो मुझे वापस पायल जोन के लिए बनाना पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत रिस्पेक्ट दी थी। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने उसे आप, तुम, एक्चुअली वो उस लायक ही नहीं है। ठीक है, अगर पायल जोन तुम सुन रही हो तो डायरेक्टली मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम उस लायक नहीं है। अच्छा, बात ये होती है कि जैसे अगर मैं सिंगर हूँ तो मैं डांस के लिए टिप्पणी नहीं दे सकती क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है। और अगर मैं डांस करती हूँ तो मैं सिंगिंग के लिए कुछ टिप्पणी नहीं दे सकती क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। तो पायल जोन का ना जोन ऐसा है कि उसे कुछ आता जाता नहीं है, टिप्पणियाँ बहुत बड़ी बड़ी है। एक्चुअली गाइज, मुझे उसके लिए एक पूरी फाइल बनानी पड़ी है क्योंकि वो इतनी बकवास करती है कि आधी से ज्यादा बकवास तो मैं भूल जाती हूँ कि उसने किया क्या। अरे क्या भूल गई। अच्छा, अभी सौरभ जोशी का एक गाना आया है, उसने बोला 1 महीने में 2 गाने आ गए इसलिए। अरे भाई, वो 1 महीने में 2 गाने रिलीज करे, 5 करे, 10 करे, तुम्हें क्या मतलब कुछ है? भी। अच्छा, उनका और कुछ एक ये है कि मैं एक्चुअली ना मुझे उनके ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि अभी उनका एक नया गाना आया है, भाई मेरा भाई। तो मुझे लोगों ने बोला आप ज़रा सुनिए और बताइए, अपना मतलब अपनी टिप्पणी दीजिए। यार, तुम इतनी अच्छी सिंगर हो, तुम इतनी अच्छी म्यूजिक डायरेक्टर हो, जो लोग तुमको बोलेंगे या तुमसे पूछेंगे। मेरे को तो उन लोगों के ऊपर हंसी आती है जो तुमसे पूछते हैं। पता नहीं पूछते भी है कि नहीं पूछते। तुम तो इतनी अजीब अजीब वीडियो बनाती हो, इतनी फालतू की फेक वीडियो बनाती हो। और तुम दूसरों को बोलती हो। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, रोस्ट करने से ना दूसरों के घर चलते हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको ये मिलता है, उनको व्यूज़ मिलता है, उनको ये मिलता है। तो भैया मेरे अकाउंट में जाके देख लो, मेरे सब्सक्राइबर है ही नहीं। मैं फिर भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे फालतू बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, उसमें उसने बोला कि गाने में ये दिखाया है कि भाई नाराज़ हो जाता है तो सौरभ जोशी उसको गाड़ी में बिठा के घुमाने ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिनके पास गाड़ी है वो ही अपने भाई को मना सकते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, स्टोरी उसने तो नहीं लिखी ना। सौरभ जोशी ने तो स्टोरी नहीं लिखी ना। जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, डायरेक्शन जो कर रहा है उसको पता है क्या करना है। जो राइटर है उसको पता है क्या करना है। तो तुम बन जाओ डायरेक्टर और राइटर, तुम कर लो। आता जाता तुम्हें है कुछ नहीं और तुम बस दूसरों की उसके ऊपर टिप्पणियां देती रहती। अच्छा, सौरभ जोशी को एक्टिंग नहीं आती, ये बात तुमने बहुत बढ़िया बोली। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सौरभ जोशी को एक्टिंग नहीं आती क्योंकि वो नेचुरल है। अरे तुम बहुत बड़ी एक्टर हो। तुम दूसरों को जो बोलती हो ना, तुम बहुत बड़ी एक्टर हो। तुम कभी भी किसी को मार देती हो। तुमने तो खुद की बेस्ट फ्रेंड के आगे लिख दिया था, गाइस आज मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी ना वो नहीं रही, मुझे बहुत रोना आया। तुमने तो वीडियो में व्यूज़ पाने के लिए और लोगों को ये करने के लिए कि हाँ बेचारी, तुमने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। सोचो, कम से कम वो ये सब तो नहीं करता। वो जो भी करता ये सब तो नहीं करता। ओके, हाँ गाइस, मैं एक्चुअली करना तो नहीं चाहती हूँ मगर लोग मुझे बोलते हैं इसलिए मुझे झेलना पड़ता है गाना। अरे भाई, कौन बोल रहा है तुम्हें झेलना पड़ता है? तुम मत देखो। सौरभ जोशी ने तुम्हें बोला है क्या कि तुम देखो मेरी वीडियो और टिप्पणी दो? वो तो तुम जैसी तो पता नहीं कितनी घूमती होंगी। थोड़ा तमीज में रहते तो बात करो। मेरे को लगता है पागल हो गई लड़की पायल जोन। सही में पागलों जैसी हरकतें करती है। इसके माँ बाप ने इसको समझाया नहीं है क्या? मेरे को लगता है इसको ना एक्चुअली ना किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीरियसली, ये एक्चुअली थोड़ी पागल है। तुम पागल हो पायल जोन। अच्छा, पायल जोन ने एक और नई चीज़ निकाली कि मुझे उनका काम कुछ खास नहीं लगा। उसमें कुछ बात नहीं थी, गाने में कुछ बात नहीं थी, म्यूज़िक अच्छा नहीं था। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें म्यूज़िक के बारे में कुछ पता है? वो गाना मैंने अभी जस्ट सुना है। इतना प्यारा सॉन्ग है। हाँ, ये अलग बात है, तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को समझ में आएगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है। घंटा तुम्हें नॉलेज है, तुम्हें कुछ नॉलेज तो है नहीं। मुझे समझ नहीं आया, मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आया, मेरे को गाना अच्छा नहीं लगा। अबे बेवकूफ़ लड़की, तुम जैसे को कैसे समझ आएगा? तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम क्या समझोगी? नहीं आया तुम्हें, कुछ समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि तुम ऊपर से तुम्हारा माला खाली है। तुम दूसरों को इसको उसको करके ही तुम आगे बढ़ी हो। जो तुम बोल रही हो ना कि मैं जाने दो, ऐसे करने से वैसे करने से
उनके घर में रोटी चलती है। अगर मेरे को कोई रोस्ट करता तो जाने दो, कोई बात नहीं। मेरे को रोस्ट करने से किसके घर में रोटी चलती है? उनको ये आता है, उनको यूट्यूब पैसा देता है, उनको वो पैसा देता है। जाके मेरे अकाउंट में देख लो, कुछ भी नहीं है। मुझे कोई कहीं से पैसा नहीं आता, मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। मगर तुम जैसों को ना सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसलिए बना रही हूँ। जितनी बार तुम बदतमीजी करोगी उतनी बार बनाऊंगी। तुम क्या तू अच्छा, म्यूज़िक अच्छा नहीं है उसका, ये पायल जोन का कहना है। उसका म्यूज़िक अच्छा नहीं है, लिरिक बोल भी अच्छे नहीं है। अरे तो तुम बन जाओ म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर बैठा है, जिसने इतना बेहतरीन म्यूज़िक दिया, वो तो पागल है, और जिसने लिरिक्स लिखा वो पागल है। बोल मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। साहिल को ना हमेशा सौरभ जोशी अपने वीडियो में कम दिखाते हैं, इसमें भी कम दिखाया है भैया। उसका थीम ये है कि छोटा भाई नाराज हो रहा है और दोनों भाई उसको मना रहे हैं। भाई हैं, प्यार है, मस्ती है, मजाक है, रूठना है, मनाना, यही होता है ना। हमारे तो ऐसा नहीं होता, हमारे तो कुछ और होता। अरे तुम बता दो क्या है, उसी को बता दो, सौरभ जोशी को पर्सनली घर पे जाओ और बताओ कि अगला वीडियो ऐसा बनाना। तुम जैसा को वो अपने गेट में नहीं घुसने दे, समझे। इतना बोलती है, बाप रे बाप। मैं सारा लिस्ट में देख रही हूँ, इतना है, इतना बोलती है, इतना बोलती है, मुझे याद नहीं रहती उसकी बकवासें। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इतने पॉइंट्स हैं कि अगर मैं बताऊँ तो आपका सर चकरा जाएगा। क्या क्या बोलती है, क्या क्या बोलती है। मतलब मेरे को देखने का मन नहीं करता, मगर मुझे देखना पड़ता है बिकॉज ऑफ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे को जो लोग बोलते हैं कि आप देख के टिप्पणी बताना। भाई तुम विश्व सुंदरी हो और इतनी बड़ी ज्ञानी हो कि तुमसे ही लोग पूछेंगे कि भाई तुम बताओ पायल के सौरभ जोशी का गाना कैसा है, चलेगा या नहीं चलेगा। वो तो बेवकूफ़ है जो पैसे लगा के बैठे सौरभ जोशी के ऊपर, है ना, वो बेवकूफ़ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता उनकी एल्बम में। मेरे मुंह से ना बहुत अजीब अजीब कुछ वर्ड्स निकल जाएंगे। ये लड़की के लिए, लड़की एक नंबर की बेवकूफ़, पागल। इसका नाम पायल जोन की जगह पागल जोन होना चाहिए, पागल जोन। मैं यही डालूंगी, पायल जोन नहीं, पागल जोन। तुम एक नंबर की बेवकूफ़ पागल हो तुम। दूसरों अभी एक वीडियो देखा मैंने, इसमें थंबनेल था IUPU फेक फ्रॉड। बाद में वो वीडियो देखा मैंने तो उसकी तारीफ कर रही है, उसी की तारीफ कर रही है। बच्चों को भी नहीं छोड़ती ये व्यूज पाने के लिए। पायल जोन बच्चों को भी नहीं छोड़ती, और फिर दूसरों से बोलती है IUPU आप टेंशन मत लेना, आपको जो भी रोस्ट करता है, मुझे जो भी रोस्ट करता है ना, वो उनके हमारे रोस्ट, तुमको और मुझे रोस्ट करके ना उनके घर चल रहे हैं, उनको पैसे आ रहे हैं। अरे बेवकूफ़, तू क्या कर रही है? तू भी थंबनेल ऐसा डाल रही है और खुद बोल रही है कि मैंने जानबूझ के थंबनेल ऐसे डाले कि ये बात ना दुनिया तक पहुंचे। तुम जाके कहीं डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ। तुमको बहुत ज़रूरत है डॉक्टर की। तुम पागल हो चुकी हो, बेवकूफ़ हो चुकी हो तुम। पता नहीं तुम कहाँ रहती हो। मुझे अगर पता होता ना तो मैं पर्सनली घर पे आके तुमको ये बोल के जाती कि पायल जोन प्लीज़ तुम डॉक्टर के जाओ। कभी तुम किसी को मार देती हो, कभी तुम किसी का एक्सीडेंट करवा देती हो, कभी तुम अपने हाथ कटवा लेती हो, पैर कटवा लेती हो। फलाना यूट्यूबर के साथ मेरी शादी है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। यार कुछ अजीब अच्छा तो बोल दो, अच्छा बोलो कुछ जो मज़ा आए। तुम्हारे पहली लाइन में मालूम पड़ जाता है कि बेवकूफ़ बना रही है पागल। और मेरे को तो तुम्हारे सब्सक्राइबर ही नहीं समझ में आ रहे। तुम्हारे सब्सक्राइबर भी मेरे को लगता है तुम्हारी मौज लेने के लिए तुम्हारी वीडियो देखते कि चल ना यार बोर हो रहे हैं, चल उसकी वीडियो देखते, थोड़ा टाइम पास होगा। तुम्हारा वो इंटरेस्ट से कोई तुम्हारा वीडियो नहीं देखता। मैं भी इसलिए देखती हूँ कि अब इसने किसको नया शिकार बनाया। सो पायल जोन बी केयरफुल, ये बदतमीजी करना छोड़ दो। अच्छा रहेगा, कुछ नया बनाओ, कुछ अलग बनाओ जो मज़ा आए। तुम यही कर कर के आगे बढ़ी हो, ठीक है, तुम यही कर कर के आगे बढ़ी हो, तुम अपनी मेहनत पे नहीं बढ़ी हो। अगर तुम ये बोलो कि तुमने मेहनत करी है तो भैया तुमने मेहनत नहीं करी है, ठीक है। अब तुम ये मत बोलना कि मैं तुमसे बात करते करते अपने बाल क्यों संवार रही हूँ, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ ना, तो मुझे देखना पड़ता है मेरे बाल ठीक है कि नहीं है। मैं अगर तुम्हारी तरह बेवकूफ़ों की तरह काम करूँ तो फिर हो गया काम। हालांकि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जितने भी है ना मैं उनको ध्यान में रख कर ही बनाती हूँ कि मैं कभी कोई गलती ना करूँ जो कोई मुझे बोले कि यार ये क्या दामिनी बेवकूफ़ों की तरह वीडियो बना दिया। सो बी केयरफुल पायल जोन, अपनी मेहनत पे बढ़ो आगे। वही दोबारा बोल रही हूँ,
दूसरे के कंधों के ऊपर बंदूक रख के मत चलाओ, और दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है ना तो उसको खींचने की जरूरत नहीं है। अपने आप को उस लायक बनाओ कि तुम बोलो कि 1 महीने में उसके 2 नहीं, 1 महीने में तुम्हारे 5 गाने आने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी क्वालिटी ही नहीं है। ठीक है, अब तुमको रखते ज़रा साइड में। और जो मेरे हैं, मेरी फैमिली मेम्बर है, मैं सब्सक्राइबर नहीं बोलती, ये मेरी फैमिली है जिन्होंने जो मुझे देखते हैं, भले ही मेरी वीडियो पे 5 लाइक हों, 6 लाइक हों, 10 लाइक हों, जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, वो मेरी फैमिली है, सब्सक्राइबर नहीं है। सो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल विच इज़ दामिनी की दुनिया के व्लॉग। बाय बाय। पायल जोन, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बाय। सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गई थी। पायल, तुमने वो जो थंबनेल बनाया है ना, सौरभ जोशी का जो तुमने ऊपर थंबनेल बनाया, उसमें तुमने पॉटी और ऐसे किया है, बहुत गंदा लगा, चीप, वेरी चीप। सो यही बात बोलना मैं भूल गई थी अपने लोगों से कि ये कैसी लड़की है जो पॉटी की और ऐसे दूसरों के, हालांकि खुद भी पता नहीं। तो बाय बाय। बड़ा हरामी हो बेटा।